नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। कैमरे के पीछे से आपको चुनावी यात्रा पूरी दिखा रहे हैं राकेश गढ़िया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी चुनावी यात्रा में घनसाली विधानसभा क्षेत्र में, और मेन घनसाली में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से धनीलाल शाह जी मौजूद हैं। धनीलाल शाह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद संवाद 365 का कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। धनीलाल शाह जी, क्योंकि अब उंगलियों पे गिनने के दिन बचे हैं वोटिंग में, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम तो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। सारे कार्यकर्ता पूरी घनसाली विधानसभा में फैल गए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। और इस बार घनसाली विधानसभा में निश्चित रूप से जो पिछले 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2012 से और 17 तक श्री भीमलाल जी, और 2017 से आज 22 तक श्री शक्तिलाल जी भाजपा के विधायक रहे हैं। लेकिन जनता ने जिस भावना से, जनता ने जिस विश्वास और आशा के साथ उनको अपना अमूल्य मत और भारी समर्थन दिया था, वो पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतरे। कहीं भी आज अगर आप घनसाली विधानसभा की बात करेंगे कि पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में घनसाली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 10 साल से, जो उससे पहले विधायक बलवीर सिंह नेगी ने जो काम शुरू किए थे, वो विकास का पहिया जाम हो गया है। और आज घनसाली की जनता में छटपटाहट है कि कैसे यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हो। और निश्चित रूप से वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर जनता ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बना दिया है, लेकिन घनसाली की जनता ने तो बिल्कुल एकदम मन बना दिया है कि समय में नेतृत्व परिवर्तन करना है, कांग्रेस को लाना है। और प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार आएगी तो निश्चित रूप से घनसाली विधानसभा में बहुत सारी समस्या आएगी। ये सीमांत विधान, क्योंकि सीमांत विधानसभा के भी आपने जिक्र किया, उस पर भी आएंगे। आपने कहा कि पिछले 5 सालों में और उससे पहले के 5 सालों में कामकाज नहीं हुए। वर्तमान विधायक जो है उनका कहना यह है कि सड़कों का जाल बिछाया गया, उनकी तरफ से तमाम तरह के विकास कार्य किए गए हैं। प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन हो गया विधायक को मिला करके। तो उनका तो दावा है कि हमने काफ़ी सारे काम करवाए। देखो, मुझे तो लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार ऐसी सरकार रही है कि एक इंजन आगे से रहा और एक पीछे से, और ट्रेन बीच में रुक गई है। तो यहाँ पर जाल तो छोड़िए आप, जो बलवीर सिंह नेगी जी ने जिन सड़कों का निर्माण किया था, हमारा सेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग है, हमारा कई मोटर मार्ग है, हमारा ये आपका लेनी बुढ़ासोड़ मोटर मार्ग है, जिसको 10 साल बने हुए, आज तक उसको पक्का नहीं कर पाए। ये सड़कों के जाल की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो सड़कें बलवीर सिंह जी ने शुरू की थी, उनका ये डामरीकरण कर देता तो बहुत गनीमत बात थी। तो इस तरह से देखिए, जनता सब जानती है। आज जनता को कहने की ज़रूरत नहीं कि आपने किया। मैं तो कहता हूँ कि आज अकेली घनसाली विधानसभा है जहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर वानिकी विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, यहाँ एक सेंट्रल स्कूल नहीं है। सारे हालत ख़राब है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहाँ बुखार के लिए भी देहरादून हमको जाना पड़ता है। आपने स्कूलों की बात की, हायर एजुकेशन की बात की। कुछ समय पहले हमने ही एक स्टोरी दिखाई थी, यहाँ के जो इंद्रमणि बडोनी का जो गांव है, वहाँ पर स्कूल को लेकर बड़ी दिक्कत थी। अब ये जो दिक्कतें हैं, तमाम तरह की दिक्कतें गिनवाई तो जाती हैं, लेकिन अगर आप चुन करके आते हैं, धनीलाल शाह का एजेंडा क्या रहेगा विकास का? देखिए, मैं तो इंद्रमणि बडोनी जी का विचार पुत्र हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए हमने बहुत यातनाएं झेली है, चाहे वो खटीमा के अंदर हो, चाहे मुजफ्फरनगर के, चाहे दिल्ली के अंदर। पूरे उत्तराखंड में बडोनी जी के साथ मुझे 5000 किलोमीटर की यात्रा करके हमने राज्य आंदोलन की अलग जगाई। और बडोनी जी ने इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। उन्होंने सारे एडेड स्कूल, उस समय गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते थे, उन्हें खोले और उनके माध्यम से लोग पढ़े। मेरा भी सपना है कि हम लोग, जब जनता निश्चित रूप से साथ देगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम घनसाली में उच्च शिक्षा के सारे केंद्र खोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। यहाँ पर घनसाली विधानसभा एक ही विधानसभा है जिसमें सिंचाई की सबसे बड़े साधन नदियाँ हैं, भिलंगना है, बालगंगा है। इन नदियों का हम सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बांध बन सकते। ये हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से हम, जो आज हमारा नौजवान जो
कोरोना के कारण घर में आ गया, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बांध बन गए, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वानिकी विश्वविद्यालय होगा, कृषि विश्वविद्यालय होंगे, तो वहाँ पर हमारे लोग कुछ लगेंगे। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी कुछ दिन पहले जारी किया, उससे पहले 4 धाम 4 काम गिनाए गए हरीश रावत जी की तरफ से। कहा गया कि भाई गैस सिलेंडर को 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। आप प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं, क्या महंगाई को आप एक मुद्दा पा रहे हैं, रोजगार को एक मुद्दा पा रहे हैं, या फिर जनता ये कह रही कि मोदी जी ने काम किया तो भाई कमल के नाम पर वोट दिया जाए? नहीं, देखिए, 4 धाम 4 काम हम लोगों से कह रहे हैं, लोग भी महसूस कर रहे हैं कि भाई एक तरफ कहते हैं कि हम महिलाओं का बोझ कम करेंगे, दूसरी तरफ आपने सिलेंडर 1000 कर दिया। कांग्रेस आएगी 500 रुपये में सिलेंडर देगी, और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहूँगा, जो उत्तराखंड के हमारे कर्मचारी हैं, कि हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने, हमारे शीर्ष नेताओं ने तय किया है कि जो पेंशन का, पुरानी पेंशन का मामला है, इसको हम लाएंगे। और हम भी घनसाली विधानसभा से मैं कहना चाहता हूँ, अपने कर्मचारी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप मदद कीजिए, और हम आपकी पेंशन बहाली के लिए उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और पेंशन बहाली का मामला सही करेंगे। पेंशन बहाली को लेकर के भी आपने कहा है। अच्छा, क्योंकि मुकाबला जो आपकी विधानसभा में है उसमें कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, भीमलाल जी भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, दर्शन लाल जी भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो मुकाबला किस तरह से आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस समय मैंने आपको कहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। हमारे निर्दलीय भीमलाल जी भी कह रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब सरकार में रही भाई, तब क्यों नहीं किया? हमारा एजेंडा है कि हम इसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे, इसको जिला बनाएंगे, यहाँ पर पृथक बाल गंगा विकास खंड का काम करेंगे। ये हमारे एजेंडे में है और हम करेंगे इसको। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मुकाबला दोनों राष्ट्रीय दलों में, और दोनों राष्ट्रीय दलों में है, और जनता परिवर्तन चाहते हैं, तो भाजपा के बाद कांग्रेस की बात आती है। कांग्रेस आएगी, और निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की विधानसभा में, घनसाली विधानसभा की बात को, यहाँ के जो हमारे वो भाई, कांग्रेस का तो पहले से रहा, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये राजीव जी की पार्टी है, ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है। हम तो, हमारा नारा है रोटी कपड़ा और मकान, हमारा काम है गरीब का साथ। हमारा प्रयास होगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो, और इस क्षेत्र का जो अंतिम गांव है, जो पिछड़ा गांव है, जहां ज़रूरत है विकास की, उसको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि चुनावी माहौल है और कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग होने में, आपको भी प्रचार प्रसार में जाना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल ये प्रदेश से जुड़ा हुआ, आप क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, पूरे उत्तराखंड का परिणाम क्या देखते हैं? देखिए, इस समय जो मैं जनता की भावना देख रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड में बदलाव चाहती है जनता, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 50 पार करेगी, ये मैं दावा करता हूँ। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनीलाल शाह जी आपका। तो 50 पार का दावा किया है उन्होंने, और कहा है कि घनसाली विधानसभा में भी इस बार परिवर्तन होगा। तमाम तरह के मुद्दे हैं, दूरस्थ विधानसभा है, कई तरह की समस्याएं हैं। दावा किया है धनीलाल शाह ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कि उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। कैमरे के पीछे से आपको इंटरव्यू दिखाया राकेश गढ़िया जी ने। मैं दिग्विजय सिंह चौहान, नमस्कार।